एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन में हिंसा के बीच दर्जनों लोग लापता हैं। इन लापता लोगों की तलाश में उनके अपने फोटो लिए भटक रहे हैं। इन लोगों को आशंका है कि कहीं आंदोलन के नाम पर पुलिस एनकाउंटर न कर दे। दरअसल मंदसौर के दलौदा इलाके में 5 जून से 8 जून तक किसान आंदोलन चल रहा था। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी, रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान करके उन्हें अरेस्ट किया था, जिनमें घनश्याम धाकड़ भी था। बाद में पुलिस ने घनश्याम के घर वालों को बताया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है। घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि घनश्याम की मौत हो चुकी थी। घनश्याम के शरीर में चोट थी। इसी बात की आशंका इन परिवार वालों को है कि कहीं पुलिस उनके परिवार के लोगों का एनकाउंटर न कर दे। लापता लोगों के जो परिजन हैं वो दहशत में हैं। किसान आंदोलन में पुलिस अत्याचार की बर्बरता सामने आई है। इस वक्त मैं मंदसौर जिले के बड़वन गांव में हूं और यहां पर दलोदा पास में जो कि कस्बा है, वहां 5 से लगाकर 8 तारीख तक लगातार अलग अलग किसान आंदोलन हुए हैं, जिसमें घनश्याम धाकड़ नाम के जो युवक को पुलिस ने बगैर बताए उठा लिया था और उसके बाद ज़बरदस्त पिटाई की गई, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान इंदौर में उनकी मौत हो गई। और घर पर उस वक्त पता चला जब वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। उससे पहले घर के लोग उनको यहाँ वहाँ तलाशते रहे, लेकिन उनकी कोई खैर खबर नहीं मिल पाई। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम सारे वो परिजन जिनके लोग घनश्याम की तरह ही घर से लापता हैं, पिछले 5 तारीख से 7 तारीख से 8 तारीख से अपने अपने परिजन नहीं हैं। आप देखिए आप किस तरह से एक एक करके लोग आते जा रहे हैं। ये जो बालक है ये नाबालिग है और इनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये सब अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। दरअसल जो किसान आंदोलन दलोदा में हुआ था, उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को उठा लिया है, कई लोगों को डिटेन किया है, लेकिन उनके बारे में घर के लोगों को कोई पता नहीं है। और यही अंदेशा है कि कहीं घनश्याम की तरह उनकी भी ऐसी हालत ना कर दे, इसलिए डरे हुए हैं। और काफ़ी उनके चेहरे पर आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि ये लोग इनका कहना है कि किसान अपना चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने मन चाहे व्यक्ति को उठाया और उनकी बर्बरता से पिटाई की है। आप जिनकी तस्वीर लेकर खड़े हैं, ये कौन है, कब से गायब है, क्या क्या घर से निकले थे? सर ये मेरा लड़का है। ये धुंधलका में कथा बच रही थी, वहाँ देखने गया था, तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस को देखने गया। 2 लड़के और साथ में थे, एक लड़का और साथ में थे, दोनों नाबालिग है, 10वीं पढ़ता है दोनों। और वो उधर देखने गए तो बड़े लोग तो भाग गए और छोटे को देख के पकड़ लिया और उनको 6 तारीख से लापता है। और कल पता चला कि उनको रतलाम बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। सर कोई बात नहीं हुई हमसे। आप जिनकी तस्वीर लेकर खड़े हैं, गणेश राम मालवीय नाम है, ये कब से गायब है? क्या कुछ कहाँ खोजा आपने, क्या कुछ पता चल पा रहा है? सर सब दूर पता किया तो पुलिस वालों से पूछा तो वो बोलते हैं हमको कुछ पता नहीं है। मध्य प्रदेश में 10वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर हालात पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। एक और मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम शिवराज भी उपवास कर रहे हैं। भोपाल के दशहरा मैदान में अपने कैबिनेट सहयोगियों और पत्नी के साथ सीएम शिवराज उपवास कर रहे हैं। मेरे किसान बहनों भाइयों, क्लोज दे दिया। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सुलगते मध्य प्रदेश के मुखिया उपवास पर हैं, किसान आंदोलन में जुटे हैं। कहीं जेल भरो आंदोलन तो कहीं चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन सीएम शिवराज मौजूदा हालात को देखते हुए गांधीगिरी का रास्ता अपनाए हुए हैं। भोपाल में डेरा जमाए शिवराज सरकार पूरे लाव लश्कर के साथ उपवास कर रही है। तय समय के मुताबिक सीएम शिवराज अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों से मुलाकात कर सीधे मंच पर पहुंचे। इसी के साथ सीएम शिवराज का उपवास शुरू हो गया। सीएम के चेहरे पर निराशा का भाव साफ नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने उन्हें तिलक लगाकर उपवास पर बैठाया। और आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये किसानों की भारी भीड़ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी परेशानियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगी थी। साथ ही मौजूद थे बीजेपी के कई बड़े नेता। शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे थे मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे बाबूलाल गौड़।
प्रभात झा और कई कैबिनेट मंत्री। साथ में मौजूद थी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह। मुश्किल घड़ी में साधना सिंह अपने पति के साथ खड़ी दिखी। थोड़ी देर बाद ही शिवराज मंच पर खड़े हुए और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। जैसे ही शिवराज ने किसानों का नाम लेकर उन्हें प्रणाम किया, मौजूद लोगों ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। मेरे किसान बहनों भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 13 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11.5 साल से मैं मुख्यमंत्री हूं। इन 11.5 सालों में मेरी हर एक सांस चली है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए चली है, प्रदेश के विकास के लिए चली। शिवराज ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार जनता की सरकार है और जनता के कल्याण के लिए ही उनकी सरकार ने अब तक के काम किए हैं। मंच से ही सीएम शिवराज ने किसानों के लिए किए गए कामों को गिनवाना शुरू कर दिया। धंधा बने इसके प्रयास किए गए। भारतीय जनता पार्टी की मैं मुख्यमंत्री बना, 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज सीमित जमीन का रकबा है 40 लाख हेक्टेयर। मेरे बहनों और भाई कर्जा घटा के हमने किया 0%। और शायद दुनिया में कहीं नहीं होता। मध्य प्रदेश की धरती को होता है कि 1 लाख ले जाओ खाद बीज के लिए और 90,000 दे जाओ, बाकी सरकार अपने खजाने से वापिस करवाए।